जय मसीह के सभी को। आज आपके बंधनों को टूटने का दिन है। आज हमें उम्मीद नहीं होता कि ये काम हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम ये चीज़ कर पाएंगे, हम ये चीज़ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, हम क्या करेंगे ज़िंदगी में। बट परमेश्वर कहता है वो हमारा इंतज़ामी खुदा है। आपके लाइफ पे चाहे कुछ भी घटी हो, कुछ भी कमी हो, मायने नहीं करता। आज अगर आप प्रार्थना करोगे, आज अगर आप रिसीव करोगे बस विश्वास के साथ, क्योंकि बाइबल कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए हर एक चीज़ संभव है। हम किसी ऐसे परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं जो बस किताबों और कॉपियों में है। हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं जो जीवित है और आज भी काम करता है। हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। हर एक के ज़िंदगी में कमी है, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं होती, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसके लोग बढ़ें। परमेश्वर के लोगों को बढ़ता हुआ शैतान नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो आपको बंधनों में डाल कर रखता है। लेकिन आप जब परमेश्वर को पुकारते हो, विश्वास के साथ ग्रहण करते हो, तो वो काम आपके लिए होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको क्या देना है, लेकिन वो देता तब है जब आप मांगते हो विश्वास के साथ। उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए हर एक चीज़ संभव है। तो आप विश्वास का डेफिनेशन कैसे लगा सकते हो? विश्वास क्या है? क्या लोग बोलते हैं मुझे वो चीज़ मिल जाएगा, परमेश्वर मुझे वो चीज़ देंगे, ये विश्वास नहीं है, ये आशा है। हमारे विश्वास ये है कि वो चीज़ हमें मिल चुका है, ये है विश्वास। आपको डिलीवरेंस चाहिए किसी चीज़ के लिए, आपका फाइनेंस रुका हुआ है, तो आप विश्वास के साथ बोलोगे कि हमारा फाइनेंस ओपन हो चुका है, हमारा जो रुका हुआ पैसा है वो हमें मिल चुका है, और ये है विश्वास। लोग कहते हैं परमेश्वर ने, जीसस ने कब इंसानों को संसार की चीज़ें दी? लोग सवाल उठाते हैं कि बाइबल में से कि जीसस ने कब संसार की चीज़ें लोगों को दी, क्यों लालच देते हो लोगों को चर्चों में? तो बाइबल कहता है जब उसके पास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, उसके साथ घूम रही थी, परमेश्वर का वचन सुन रही थी, तो बाइबल में कहा, जीसस ने कहा ये लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, अब इसको संसार का रोटी चाहिए, भूख लगा है इसे। क्योंकि परमेश्वर के साथ आप घूमते रहोगे, परमेश्वर के साथ संगति में रहोगे, तो आप गरीब हो और संगति में बने हो तो परमेश्वर को यह नहीं भाता। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो वो चाहता है कि आपके हर एक घटी को पूरा करे। आप गरीबी में रहकर परमेश्वर अपने साथ आपको लगाए रखे, ये परमेश्वर का प्लानिंग नहीं है। ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे लोग गरीब और बीमार और दुखी रहें और मेरे से आराधना, मेरी प्रार्थना करते रहें। तो ऐसा परमेश्वर नहीं है। इसलिए जब लोग भीड़ पे भीड़ परमेश्वर के साथ जीसस के पास पीछे पीछे चल रही थी और परमेश्वर की संगति में थी, तो जीसस ने कहा कि अब ये लोगों को भूख लगी है, 3 दिन से ये लोग कुछ ना खाए ना पिए हैं और मेरे साथ संगति में है, और अब मेरा जिम्मेवारी बनता है कि इसकी ज़रूरतों को पूरा करें। हालेलुया। तो भीड़ को बिठा दिए घास पर, और जीसस ने कहा, यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय का 5 में हम पढ़ते हैं, लिखता है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। जीसस ने फिलिप्पुस से कहा कि हम इतने लोगों के लिए 5000 6000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, पुरुष ही 4000 5000 थे, बच्चे स्त्रियाँ अलग, तो 10,000 से भी एक्स्ट्रा लोग थे। लिखा है जीसस ने कि हम इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से लाएं? कभी कभी जीसस का हम जब पुकारते हैं, जीसस को प्रार्थना करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमारी बीमारी को दूर कर पिता, हमें गरीबी से आज़ाद कर, हमें आगे का रास्ता खोल, हमारे मैरिज के रास्ता खोल, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है दूर कर। तो जीसस नहीं करते, कभी कभी हमें परखते हैं। लिखा है जीसस ने कहा अपने चेलों को कि हम इतने लोगों के लिए रोटी कहाँ से लाएं, भोजन कहाँ से लाएं? जीसस ने भी हाथ खड़ा कर दिया उस टाइम। पतरस और चेलों लोगों को लगा कि जीसस भी हाथ खड़ा कर दिए हैं, अब क्या होगा? अब इतने लोग जो हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, कितने बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, बीमार हो जाएंगी। लोगों को लगेगा कि जीसस अपने पीछे पीछे लोगों को घुमा के भूखे मार दिया, तो क्या होगा? हमारा बदनामी हो जाएगा। लेकिन जीसस जानता था कि उसे क्या करना है। जीसस ने परखा उसे, वहाँ भीड़ को परखा जीसस ने कि अब यहाँ इतने लोगों के लिए रोटी कहाँ से लाया जाए। कभी कभी हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है, जीसस लगता है हमें सुन नहीं रहे या जीसस हमें दे नहीं रहे, बट वो परखते हैं उस टाइम। जीसस ने, यहाँ वचन कहता है, यीशु ने परखने की तरह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। हालेलुया। बाद में उसको दिया
फिलिपुस ने कहा, जीसस के चेले ने कहा कि उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। लिखा है, उसके चेलों ने कहना शुरू कर दिया, है प्रभु, हम 2-2.5 लाख रुपए का भी यहाँ अनाज लेके आ जाएं, रोटी लेकर आ जाएं, भोजन लेकर आ जाएं, तो भी 2-2.5 लाख भी इन भीड़ के लिए कम है। एक एक टुकड़ा भी देंगे इतने भीड़ को तो भी वो 2-2.5 लाख कम पड़ेगा। बट वहाँ एक जीसस को एक बच्चा कम मिलता है। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियाँ है, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है। जब जीसस को बोला गया कि 2-2.5 लाख भी कम पड़ जाएगा, पैसों से पूरा नहीं होगा इतना लोगों को खिलाना, बट वहाँ एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। जब लिखा 2 लाख से भी ज़्यादा पैसा का धन का जो अनाज है वो भी नहीं पूरा होगा, तो ये 2 मछली और 5 रोटी का कहाँ से काम बनेगा। 2-2.5 लाख भी कम पड़ रहा है, तो सोचो 2 रोटी और 5 मछली या क्या थोड़ा सा भोजन से कैसे इतने लोगों को खाना खिलाया जाए। बट जीसस ने क्या कहा, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनके पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिए। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर ले कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियां और के टुकड़ों में से खाने वाले से बच रहे थे वह 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने करके दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ने जान कर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, पहाड़ पर अकेला चला गया। हालेलुया। सोचो 2 लाख से ज़्यादा 2.5-3 लाख का खर्चा है एक एक रोटी भी खिलाना। एक रोटी अगर हम बांटे सबको तो भी लिखा है 2-2.5 लाख का खर्चा पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े के बटोर लो। अतः उन्होंने बटोर लिया। लिखा है 5 रोटियों में से भी टुकड़ा बच गया। जहाँ 2-2.5 लाख कम पड़ रहा था पैसा, वहाँ 5 रोटियों में से भी रोटी बच निकला। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है हमारा, इंतज़ाम करने वाला है। वो थोड़ा से में ज़्यादा लोगों को खिला सकता है, वो थोड़े से में ज़्यादा मुहैया कर सकता है, क्योंकि वो इंतज़ामी खुदा है, वो इंतज़ाम करने वाला है, सच्चा खुदा है। और लोग बोलते हैं संसार की चीज़ें कहाँ से मिली, कब दिया जीसस ने लोगों को संसार की चीज़ें। तो ये 2 मछलियाँ और 5 रोटी कहाँ से आया था? क्या आकाश से गिरा था? क्या जादू से परमेश्वर जीसस ने निकाला रोटी को? क्या जादू से मछलियों को निकाला? जब पतरस को जीसस ने बोला जाल डाल, तो कहाँ से वहाँ मछली इतना आया कि फटने लगा जाल? वो मछलियाँ कहाँ से? आकाश से टपका था? नहीं, वो समुद्र में ही था। जीसस ने धरती की चीज़ें धरती में से लोगों को दिया, क्योंकि संसार की चीज़ें संसार में रहने वालों के लिए बनाया गया है। जीसस ने सारा कुछ हमारे लिए बनाया और हमें ही दिया है, ताकि हम उसके इंतज़ामी खुदा के द्वारा हर एक चीज़ ले सकें और अपने जीवन को आनंद के साथ बिता सकें। सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान राजा है, जब सबसे धनी राजा और बुद्धिमान, जिसके तुल्य ना कोई हुआ था और ना आज तक कोई है धरती पे, इतना वो बुद्धिमान, फिर भी वो कहता है कि दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी फायदा का नहीं, सब कुछ लाभ का नहीं, सब व्यर्थ है। धन, पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, राजगद्दी, सारा कुछ लिखा है व्यर्थ है। सुलेमान एक होता है भिखारी बोल रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो उसका बात कौन माने, क्योंकि उसको धन की क्या पता कैसा उसका यूज़ होता है। राजा का गद्दी के बारे में क्या पता कि उसका मज़ा कैसा होता है। लेकिन एक सुलेमान जो सब कुछ का भोग ले चुका है, सब कुछ का लुत्फ़ उठा चुका है, और वो बोल रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ व्यर्थ है, कुछ भी लाभ का नहीं। तो फिर लाभ का क्या है संसार में? लिखा है वही कि लोग खाएं पिएं और आनंद करें। संसार की जो चीज़ें जीसस ने दी है उसका यूज़ करें और आनंदित रहें जीवन में। बस यही एक फ़ायदा है, बाकी सब दुनिया में व्यर्थ है। चिंता करना,
मेहनत करना हद से ज़्यादा। कोई संडे को भी मेहनत करते हैं, संडे को भी चर्च नहीं जाते हैं ताकि पैसे कमा सकें, पैसों के लिए पीछे लगे हैं कि कल क्या खाएंगे। लिखा है कल की चिंता मत करो। इसलिए सुलेमान ने कहा सब कुछ व्यर्थ है, तुम्हारा मेहनत इतना क्यों कर रहे हो? कल ही तुम चले जाओगे तो क्या करोगे मेहनत का? सब कुछ व्यर्थ है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, एक दिन वो छोड़ देगा तो तुम क्या करोगे? सुलेमान कह रहा सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, इसलिए तुम इंसान के लिए यही अच्छा है कि वो खाए और पिए और आनंद करे जीवन में। हालेलुया। तो हम आनंद करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है इस धरती पर, और धरती की चीज़ें हमारे लिए हैं। धरती और धरती की चीज़ें इंसानों के लिए बनाया है परमेश्वर ने, क्योंकि जब सारे सृष्टि को सृज दिया, खाने पीने का पेड़ पौधा जानवर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद आदम को बनाया ताकि उन सभी चीज़ों का आनंद वो ले सके। हालेलुया। और लोग कहते हैं कि जीसस ने संसार की चीज़ें कब दी इंसानों को, संसारिक चीज़ें कब दी? उन लोगों को बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, उन लोगों को डॉक्ट्रिन्स लेने की ज़रूरत है, बाइबल की सही ज्ञान लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और परमेश्वर से फिर प्रार्थना करेंगे। उम्मीद है कि आज सभी परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होंगे, क्योंकि जब भूखा और तो प्यासा रहता है, परमेश्वर का आत्मा उसे टच करता है और उसे ब्लेस करता है। जब बादल बरसता है तो हर एक जन जो छाता के बिना रोड पर निकलता है वो भीग जाता है। तो आज जब प्रार्थना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बोले कि मेरा ये प्रॉब्लम दूर करो, वो प्रॉब्लम दूर करो। बस परमेश्वर के अनॉइंटिंग को हम रिसीव करें, जिससे कि उस अनॉइंटिंग के द्वारा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। जब उसका अनॉइंटिंग हमारे जीवन में आएगा तो अभिषेक आएगा, मसा आएगा। तो मसा के द्वारा लिखा है अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन तोड़ दिया जाता है। जब आग उतरता है तो वो नहीं देखता कि लकड़ी जल रहा है या कपड़ा जल रहा है या घर जल रहा है, वो सारा कुछ जला देता है। उसी प्रकार आज जब फायर उतरेगा, जब प्रार्थना किया जाएगा, तो वो अभिषेक हर एक प्रॉब्लम को दूर कर देगा। हालेलुया।